वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ, टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस बता रही हूँ। इन सॉल्यूशंस में मैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 43 तक बता चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 44 से बताऊंगी। ये क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल की बुक के हैं, बिल्कुल नए एडिशन की बुक है। आज इन क्वेश्चंस में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार है। ये टॉपिक का मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होते हैं। फिर भी आज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी जब शेयर इशूज़ करती है तो वो या तो पूरा पैसा एक बार में मांग लेती है, या वो क्या करती है, एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट पे मांगती है, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल तक पैसा मांगती है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे देते हैं, लेकिन अलॉटमेंट और उसके बाकी बाद वाले कॉल्स पर पैसा नहीं देते हैं। उन्हें बार बार नोटिस भेजा जाता है, फिर भी वो पैसा नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है कि जो उनकी एप्लीकेशन अमाउंट की जो मनी है, ठीक है ना, जो उनका एप्लीकेशन अमाउंट है उसे फॉर फीचर कर लेती है, मतलब उसे जब्त कर लेती है, अपने पास रख लेती है। ठीक है ना। भैया तुम नहीं दे रहे हो अलॉटमेंट मनी, आगे का पैसा नहीं दे रहे हो, तो अब जो तुमने पैसा दिया है उसे भूल जाओ। वो ऐसा कंपनी किससे कहती है, शेयर होल्डर से कहती है। अब शेयर होल्डर भी क्या कर सकता है, वो भी भूल ही जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि शेयर को फॉरफीट करना क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जो ये क्वेश्चन नंबर 44 है, ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2023 में बताया गया था, पूछा गया था, समझाया गया था। तो वो अब इस एडिशन के बुक में भी दे दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, विक्रम लिमिटेड फॉरफीटेड 5000 शेयर ऑफ राहुल हु हैड अप्लाइड for 6000 share for non-payment of allotment money of 5 per share, first and final call 2 per share. Only application money of 3 was paid by him. Out of these 3000 share were reissued 12 per share as fully paid. चलिए इस क्वेश्चन में री इशू की भी बात पूछ ली गई है। री इशू क्या होता है, जैसे जो कंपनी ने शेयर फॉरफीट कर लिए हैं, जो ले लिए हैं, जो अमाउंट अपने पास रख लिया है, उन शेयर्स को वो फिर से री इशू कर देती है थोड़े से ज़्यादा अमाउंट पे। पहले जैसे 10 रुपये का एक शेयर इशू किया था, अब वो जब उन्होंने उसका शेयर फॉरफीट कर लिया है, उसे वो री इशू कर रही है, तो वो 12 रुपये पे फॉरफीट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विक्रम लिमिटेड था उसने राहुल को शेयर दिए थे, उसने अप्लाई किया था 6000 शेयर के लिए और उसे दिए थे इन्होंने 5000 शेयर। मतलब उसने अप्लाई किया था, ये प्रो राटा कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने क्या किया होगा, उसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, उन्होंने 5000 शेयर उसको दे दिए थे। अब उसने एप्लीकेशन मनी किसके हिसाब से दी थी, एप्लीकेशन मनी दी थी उसने 6000 शेयर के हिसाब से, लेकिन उसको अलॉट किए गए 5000 शेयर। अलॉटमेंट मनी 5 रुपये थी और फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज़ थी, जिसका उसने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, उसका उसने पेमेंट किया ही नहीं। उसने सिर्फ जो एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपये, उसका ही पेमेंट किया। कितने शेयर के हिसाब से, 6000 शेयर के हिसाब से, क्योंकि उसने जो अप्लाई किया था वो 6000 शेयर के लिए ही किया था, लेकिन इन्होंने बाद में उसको 5000 शेयर अलॉट किए। तो इनको कायदे से तो या तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते, करते ही सही, जब वो अलॉटमेंट मनी देता तो ये अलॉटमेंट में जो उसकी एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट कर लेते प्रो राटा कॉन्सेप्ट के अनुसार, लेकिन उसने दी ही नहीं, पैसे ही नहीं दिए। तो उसने जो 3 रुपये एप्लीकेशन के दिए थे, इन्होंने क्या किया, उसको फॉरफीट कर लिया। और साथ ही साथ उन 3000 शेयर को, उसमें से मतलब जो 5000 शेयर थे उसमें से जो 3000 शेयर थे उन्हें री इशू कर दिया। कितने पर शेयर के हिसाब से, 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से। मतलब शेयर कितने अलॉट किए गए थे, उसको 5000 शेयर अलॉट किए गए थे। कितने शेयर अलॉट किए गए थे, 5000 अलॉट किए गए थे। ठीक है, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 6000 के लिए। अलॉट किए गए थे 5000 और उसमें से जो 3000 है वो री इशू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं। जो राहुल था उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 6000 शेयर के लिए। 3 रुपये के हिसाब से उसने पैसे कितने जमा कर दिए थे, 18000 रुपये। ठीक है, लेकिन उसे अलॉट कितने हुए, 5000। 3 रुपये के हिसाब से मतलब 15000। अब जो उसकी एक्सेस मनी है वो 3000 रुपये कहाँ पर सबमिटेड है, कंपनी के पास। एक्सेस मनी 3000 रुपये उसकी कंपनी के पास है ना। जो एक्सेस मनी, यदि वो अलॉटमेंट का पैसा चुकाता तो ये 3000 रुपये अलॉटमेंट में कम कर दिए जाते, जो अलॉटमेंट मनी थी उसमें कम कर दिए जाते, लेकिन उसने ये 3000 रुपये जो
मतलब आगे का उसने प्रोसेस ही नहीं किया ना, अलॉटमेंट मनी तो उसने चुकाई नहीं। तो अभी कंपनी के पास 3,000 रुपये उसके एक्सेस मनी है। अब कंपनी उन्हें शेयर अलॉटमेंट का उससे पैसा मांगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू, कितना पैसा मांगा उससे, कितने शेयर का, 5,000 शेयर का, 5 रुपये के हिसाब से उससे 25,000 रुपये मांगे। ठीक है ना, उसको 5,000 अलॉट किए थे, 5,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपये अलॉटमेंट का प्राइस है, उसके हिसाब से उसने 25,000 मांगे। 25,000 मांगने पर वो यदि पेमेंट करता तो बोलता कि मैं 25,000 क्यों दूं, मैं तो 3,000 पहले ही दे चुका हूं, लेकिन भैया वो तो गायब ही हो गया। पर कंपनी ये लेके चल रही है कि उसके 3,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो वो ईमानदारी से 3,000 रुपये माइनस कर देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 22,000 रुपये यदि वो पेमेंट करता तो उसको 22,000 रुपये अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ता मैडम। अब उसने आगे फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 2 रुपये। तो 5,000 का जब मैं 2 रुपये के हिसाब से करूँगी तो 10,000, टोटल उसने 32,000 रुपये नहीं दिए। ठीक है, यदि वो एप्लीकेशन मनी अच्छे से चुका देता, ठीक है, 18,000 जो उसने चुका भी दी थी, देनी थी उसको 15,000, लेकिन उसने चुका दी 18,000, 3,000 रुपये उसने एक्सेस चुका दिए थे। अब ये 3,000 रुपये आगे एडजस्ट हो जाते यदि वो अलॉटमेंट मनी चुकाता, लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, लेकिन कंपनी ने ईमानदारी से 3,000 रुपये माइनस कर दिए कि भैया 3,000 उसके एक्सेस जमा है, लेकिन उसने फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा 10,000 रुपये, वो भी उसने नहीं चुकाया। तो टोटल उसने 32,000 हमें किससे लेना था, कौन था ये, राहुल, इससे हमें 32,000 लेना था। तो इसे मैं क्या लिखूंगी, कॉल इन एरियर, इसे कंपनी क्या मानेगी, कॉल इन एरियर। ठीक है, तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट किया जाता है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ठीक है मैडम, शेयर फॉरफिटेड कितने किए गए थे, उसके 18,000 फॉरफिट किए ना 18,000, क्योंकि उसने अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन मनी थी वो 18,000 चुकाई थी। कॉल इन एरियर कितना है, 32,000। तो टोटल यहाँ पर उसके 5,000 के हिसाब से वैसे भी 50,000 उसका अमाउंट लेना ही था उससे पूरा, 10 रुपये के हिसाब से। यदि वो पूरा अच्छे से सब चुका देता तो 5,000 शेयर जो उसको दिए गए थे वो यदि 10 रुपये पूरे चुकाते तो उससे 50,000 लेते, लेकिन उसने क्या करा, एप्लीकेशन मनी चुकाई। ठीक है, कितनी, 18,000, क्योंकि अप्लाई तो उसने 6,000 के लिए किए थे, तो 18,000 यहाँ लिख दिए। और 32,000 रुपये उसने नहीं चुकाए ना, कितने नहीं चुकाए, 32,000, तो उन्हें काय में डाल देंगे हम, कॉल इन एरियर में। क्लियर हो गया मैडम। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 3,000 शेयर री इशू करने की। ठीक है ना, तो ये एंट्री क्या है, शेयर को री इशू करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब भैया इनने कितने री इशू किए, इनने 3,000 के हिसाब से 12 रुपये पर शेयर इशू कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 36,000। लेकिन शेयर कैपिटल कितने की थी, 10 रुपये का पर शेयर था ना, शेयर तो भैया 10 रुपये का था, तो 3,000 का 10 रुपये के हिसाब से शेयर क्या कितने का था, 30,000 का। और बाकी किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितना, 6,000। क्लियर हो रहा है ना, या नरेशन आप लिखिएगा, ये री इशू की एंट्री है। ठीक है, ये वाला किसकी है, शेयर को फॉरफिट और कॉल इन एरियर की। तो अब आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है नरेशन बनाना, तो नरेशन आप खुद ही बनाइएगा, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या एंट्री होगी, ये सब कहानी आपको समझ में आ गई कि भैया शेयर को री इशू कर दिया। अब इसके बाद मेन जो एंट्री है वो क्या है, जो शेयर हैं उनको फॉरफिट कर लिया, शेयर को फॉरफिट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी तो थोड़ा सा पैसा बचा। कैसे बचा मैडम, आप एक बात ध्यान से समझिए, कितने शेयर अलॉट किए गए थे, 5,000 शेयर अलॉट किए गए थे।
ठीक है। री इशू कितने किए गए, री इशू कितने किए गए, 3,000 किए गए। और फॉरफिट अमाउंट है वो कितना है, 18,000, ठीक है, 18,000 फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। अब 5,000 शेयर अलॉट किए गए थे, 3,000 री इशू किए गए, तो अभी भी 2,000 तो बचे होंगे ना। तो जो 2,000 शेयर जो बचे हुए थे उसका कितना अमाउंट कंपनी के पास पड़ा है, ये अभी हमें नहीं पता है। ये हमें पता है कि 18,000 शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए थे, 5,000 अलॉट किए गए थे, 3,000 री इशू किए गए। लेकिन अभी बचा कितना है कंपनी के पास, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बचा होगा। जब 5,000 में से सिर्फ 3,000 इशू किए हैं तो 2,000 का कुछ ना कुछ तो अमाउंट बचा होगा। तो अब वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 18,000 में हम 3,000 जो री इशू किए थे शेयर उनको इंटू करके 5,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 10800, ठीक है ना, ये अमाउंट आ जाएगा जो कंपनी के पास बचा हुआ है 2,000 शेयर का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना हुआ ये अमाउंट, 10800, ठीक है। क्योंकि भैया जो बचा है पैसा वो तो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में डाल देगी, क्योंकि उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसके पास पैसा अभी भी बचा हुआ है रीइशू करने के बाद भी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अब क्या कर सकते हैं, जब भी एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बुक में नहीं होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। चलिए, इस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।